राम राम जी। देखो कितनी सॉफ्ट और मुलायम बर्फी है। एकदम सिंपल तरीके से सिर्फ दो ही चीज़ों से आप घर पर बना के तैयार करी है, या एकदम सिंपल और आसान सी रेसिपी। देखने में लाग रही है ना, बिल्कुल स्वादिष्ट और मुलायम मुलायम। तो थे भी बना सको या घर पर, और अब त्योहार आवे है तो थे इन एंजॉय भी कर सको। या देखो बिल्कुल टूट रही है आसानी से, कितनी सॉफ्ट बन के तैयार हुई है कि आप ही टूट की या देखो अलग हो रही है ना। कितनी खस्ता, और दिखने में जितनी सुंदर लग रही है, खाने में उतनी ही स्वादिष्ट है। तो आइए इसे देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर हम एक कटोरी आटा लेंगे। आप यहाँ पर कोई भी कटोरी से मेजरमेंट कर ले, और आप यहाँ पर मैंने आधा कटोरी बेसन लिया है। आप इसकी जगह एक कटोरी बेसन और एक कटोरी आटा ले लें। मेरे पास बेसन कम था तो इसलिए मैंने फिर आधा कटोरी आटा मिक्स कर दिया। टोटल 2 कटोरियाँ ली है, तो आप एक कटोरी आटा और एक कटोरी बेसन ले लें। दोनों को एक साथ में मिक्स करके अच्छी तरह से हम इसको भूनेंगे। पहले हम इसको बगैर घी डाले ही भूनेंगे। बिल्कुल कम घी में हम इसको बनाकर तैयार करेंगे। तो इसके लिए पहले हम आटे और बेसन को बिना घी के भूनेंगे, जिससे घी कम डलेगा और आटा पहले भून जाएगा तो इसमें घी भी कम ऑब्जॉर्व होगा। तो 2 से 3 मिनट तक हम इसको थोड़ा चलाकर भून लेंगे। अब त्योहार शुरू हो रहे हैं तो आप इस मिठाई को कभी भी बनाकर खा सकते हैं। सिर्फ हमने आटा और बेसन का ही यूज किया है। अब यहाँ पर हम 2 चम्मच घी डालेंगे। सारा घी हम एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके घी डालेंगे, जिससे हमारा घी कम ऑब्जॉर्व होगा और बिल्कुल कम घी में ये मिठाई बनकर तैयार होगी। तो हमने यहाँ पर 2 चम्मच घी डाला है, और अब इसको मिक्स कर लेते हैं। सारा घी एक साथ में डालने से घी ज़्यादा लगेगा, तो हम थोड़ा थोड़ा करके घी डालेंगे। और अब यहाँ पर हम 2 चम्मच घी और डाल देंगे। इस तरह करके हम थोड़ा थोड़ा घी डालते जाएंगे और इसको चलाते जाएंगे, जिससे हमें यह भी पता चल जाए कि कितना घी लगा है और हमारे कम घी में बनकर तैयार होगी। अगर आप स्टेप बाय स्टेप इस तरह से ये मिठाई बनाकर तैयार करेंगे तो आपकी मिठाई भी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी। और ये बर्फ़ी खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगती है, और आप इसे कई दिनों तक स्टोर करके भी रख सकते हो। स्टोर करने का तरीका मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। तो अभी आप थोड़ा थोड़ा घी डालकर इसको चलाते जाइए। यहाँ पर हमने अभी तक टोटल 4 चम्मच घी डाला है, और अब हम यहाँ पर इसको थोड़ी देर भूनने के बाद इसमें हम घी और डालेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 चम्मच घी और डाल दिया है। अब इसको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो यहाँ पर अब हम सिर्फ इतना ही घी डालेंगे, इतने घी में ही हमारी बर्फ़ी बनकर तैयार हो जाएगी। टोटल 6 चम्मच घी डाली है हमने। और ये देखिए, ये हमारा कलर चेंज हो जाए और खुशबू आने लगे, तब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। दूध हमने उसी कटोरी से लिया जिस कटोरी से हमने आटा और बेसन का माप लिया, उससे हम नाप लेकर दूध को हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे। इस तरह छन छन की आवाज़ आएगी तो ये दानेदार बर्फ़ी बनकर तैयार होगी। हम थोड़ा थोड़ा करके 2-3 बार दूध डालेंगे। और यहाँ पर अब हम सारा दूध एक साथ डाल देंगे, बचा हुआ दूध। और अब हम इसको 2 मिनट के लिए और चला लेंगे। इसमें हम ज़्यादा कुछ ताम झाम नहीं करेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से ये बर्फ़ी बनाकर तैयार की है। दूध डालने से इसमें दानेदार बनकर तैयार होगी ये बर्फ़ी। तो अभी आप टेंशन मत लो, इसमें आपको ना ही तो कोई चाशनी बनाने की ज़रूरत है, ना ही को मावा वगैरह डालने की ज़रूरत है। अभी आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ये मीठी भी नहीं हुई है तो बर्फ़ी कैसे बनेगी, तो वो आप देखते जाइए, आगे बताती हूँ मैं। और यहाँ पर ये हमारा
बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसको थोड़ी देर और चलाएंगे। हमें इससे ज़्यादा नहीं पकाना है, थोड़ा हम इसको इस तरह से गिला गिला ही रखेंगे। दूध डालने से बर्फ़ी में दाना बन गया, जिसे ये दानेदार बनकर तैयार होगी। और हम इसको इतना ही पकाएंगे जितना ये आपको गिला गिला दिख रहा है। अभी गैस बंद करके इसको गैस से उतार लेते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे चीनी। यहाँ पर हम 1.5 कप चीनी लेंगे। टोटल हमने 500 ग्राम बेसन और आटा लिया था, तो यहाँ पर हम 300 ग्राम चीनी डालेंगे। आप चीनी को पीस कर भी डाल सकते हैं, या जो हमारी खांड आती है ना, उसको भी हम देसन चीनी बोलते हैं, उसको भी हम डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने देसन चीनी डाली, आप चाहो तो चीनी पीस कर भी डाल सकते हो, पर उसमें चीनी जितनी या 300 ग्राम से 2-3 चम्मच एक्स्ट्रा डाल देना, जिससे ये मीठी हो जाए। चीनी पीसने के बाद उसमें थोड़ी सी मिठास कम हो जाती है, इसलिए। और अब हम इस चीनी को इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए, इससे आप पेड़े भी बना सकते हैं, तो मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह से ये बनना चाहिए। और ये देखिए, इस तरह से पेड़े बन रहे हैं, तो आप इसके पेड़े भी बनाकर खा सकते हो और इसकी आप बर्फ़ी भी जमा सकते हो। तो ये बर्फ़ी जमाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट तैयार है। तो अब हम इसकी बर्फ़ी जमाएंगे। तो यहाँ पर हम एक प्लेट तैयार करेंगे, तो सारी प्लेट में हम निकाल लेंगे। आप चाहो तो प्लेट में नीचे घी लगाकर या बटर पेपर बिछाकर भी इसको निकाल सकते हो। यहाँ पर मैंने ऐसे ही निकाल लिया। अभी गर्मी है तो घी नीचे चिपकेगा नहीं और ये आसानी से निकल जाएगी। और अब हम इसको बिल्कुल समतल कर लेंगे, जिससे बर्फ़ी जमाने के लिए सेट करेंगे। आपका अगर मिश्रण थोड़ा सूखा हो जाए तो आप इसमें गर्म दूध करके डाल लें, या फिर दूध के थोड़े छांटे लगाएंगे तो ये बर्फ़ी जमने लायक हो जाएगी। 2 से 3 चम्मच दूध डालोगे तो उसमें ये जम जाएगी। और आप इस नाप से बनाओगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल सही मेजरमेंट के साथ आप ये बर्फ़ी बनाकर तैयार कर लोगे। तो एक बार ये बर्फ़ी बनाकर ज़रूर ट्राई करना। और यहाँ पर हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। और मैंने तो यहाँ इसको रूम टेम्परेचर पर ऐसे ही रखा था। आप चाहो तो इसको फ्रिज में 5 मिनट के लिए रखकर फिर भी बर्फ़ी काट सकते हो। और अब हम इसकी बर्फ़ी काट कर तैयार करेंगे। बर्फ़ी आप अपने पसंद के अनुसार छोटी या बड़ी कैसी भी कट कर सकते हो। यहाँ पर मैं 4 कूंट की बर्फ़ी बनाकर बिल्कुल बाज़ार वाले शेप में बनाकर तैयार कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने छोटी बर्फ़ी काटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं कट की है। और ये हमारा बर्फ़ी कटकर बिल्कुल तैयार हो गई है। यहाँ पर हमें कोई ज़्यादा तामझाम की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल 2 चीज़ों से ही हमने सिंपल तरीके से बर्फ़ी बनाकर तैयार की है। अब देखिए, मैं आपको निकाल कर भी दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी बर्फ़ी कितने मुलायम बनकर तैयार हुई है। और अब हम इसको निकालते हैं। ये देखिए कितनी सॉफ्ट और मुलायम बनकर तैयार हुई है। आप बस इसी मेजरमेंट के हिसाब से बर्फ़ी को बनाइए और सबको खिलाइए। अभी त्यौहार चालू हो रहे हैं, तो आप ये बर्फ़ी कभी भी बना सकते हो और बनाकर बर्फ़ी को एंजॉय करें। ये देखिए कितनी मुलायम और सॉफ्ट बर्फ़ी बनकर तैयार हुई है। दिख रही है ना, बिल्कुल दानेदार और सॉफ्ट। तो अभी मैं इसको आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ कि ये बर्फ़ी कैसी बनी है। एकदम ये बर्फ़ी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनी थी। आप भी इसे एक बार बनाकर ज़रूर खाइए। देखिए तोड़कर दिखाती हूँ मैं आपको, कितनी आसानी से टूट रही है। एकदम मुलायम दानेदार बर्फ़ी बनकर तैयार हुई है, मुँह में जाते ही घुल जाएगी। इस बर्फ़ी को जो भी खाएगा सब लोग आपकी तारीफ़ करते ही रह जाएंगे। तो आप भी इस बर्फ़ी को एक बार बनाइए और खाइए। आपको अगर ये रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।